ओके। तो तुम लोग में से मुझे ना कोई अपना ना बता सकता है कि हमने जो है लास्ट टॉपिक कहाँ पे ना खत्म किया था। वेरिएबल्स और डिक्लेरेशंस के लिए हमने। अच्छा, डिक्लेरेशन वगैरह और इनिशियलाइजेशन पर इस ठीक है। हम्म, मुझे याद नहीं है और क्योंकि मैंने कुछ रूल्स भी पढ़े थे वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करना है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर ये पर सही। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये HTML की फाइल है। ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है वो जावा स्क्रिप्ट की फाइल को लिंक किया हुआ है। सही है। और ये हमारी जो है जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। ओके। ठीक है। तो आज जो है हम पहले पहले ना वो देखेंगे अबाउट द लेट कॉन्स्ट एंड वार के बारे में। ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे ये ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स सही है। सॉरी, इसकी स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, नहीं है। ऑपरेटर्स। ठीक है। अच्छा, तो पहले पहले जो है हम लेट को देख लेते हैं। सही है। उसके बाद फिर हम जो है दूसरी चीजों को देखेंगे। ठीक है। देखो, लेट तो हमने ये ना जाना हुआ है कि लेट हम क्यों यूज करते हैं। सही है। अगर हम ये दो लोग अभी भी नहीं है क्लास में, बहरहाल ठीक है। ठीक है। अगर हमने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर ना करना है ना, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, या तो हम लगाते हैं लेट, या तो हम लगाते हैं वायर, या तो हम लगाते हैं ना कॉन्स्ट। पर अगर ये तीन चीजें दी गई हैं तो इनमें जो है वो फर्क क्या है। ठीक है। तो ये चीज तो हमें लाजमी है जाननी पड़ेगी। ठीक है। तो पहले पहले हम जो है वो लेट को देखते हैं। उसके बाद फिर हम कॉन्स्ट को देखेंगे, देन हम वार को देखेंगे। ठीक है। तो पहले पहले जो लेट है हमारे पास, देखो ये ना बेसिकली हम जो ना लेट है वो क्यों यहाँ पे लिखते हैं, क्यों हम ना यूज करते हैं। ठीक है। देखो, अगर हमें कोई भी ना वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर वगैरह ना करना है तो उसके लिए हमें उसके लिए हमें ना लेट को लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो लेट का मतलब ही यही होता है कि हम जो है ये अपना वेरिएबल ना बनाने वाले हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम ना लेट को यूज करते हैं। सही है। तो जैसे ही अभी हमें ना अभी ये अभी हमें वेरिएबल की जरूरत है कि ठीक है, तो हम लिखेंगे उसके लिए लेट लिखेंगे। ठीक है। और मैं एक नाम यहाँ पे रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टोर। सही है। ये हमारा क्या नाम है, स्टोर क्या है ना, वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ भी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा टाइप लेता हूँ यहाँ पे इंटीजर की। ठीक है। 1 2 3। सही है। ये मैंने यहाँ पे डेटा ले लिए। ठीक है। जो मैंने स्टोर वेरिएबल है उसमें मैंने ये स्टोर कर दिया। ठीक है, डेटा। ओके। अब देखो क्या है यहाँ पर कि स्टोर को अगर मैं चाहूँ कि भाई मैंने स्टोर पे लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है। तो यहाँ पे ना कंसोल में मैं जो है वो स्टोर में ना 1 2 3 को ही प्रिंट करूँ। ठीक है। और दूसरी जगह फॉर एग्जाम्पल 100 लाइंस के नीचे, अभी तो मैं यहाँ पे वो मिसाल नहीं ले रहा हूँ, पर कहीं कहीं ना प्रोजेक्ट्स में इन चीज़ों में हमें ना पड़ती है ज़रूरत कि 100 लाइंस के नीचे अगर हमने जो है वो स्टोर को प्रिंट करना है। सही है। स्टोर यही जो है वेरिएबल है उसको हमने ना प्रिंट करना है। पर मसला है कि उसमें हमें जो है वो ना वैल्यू दूसरी देनी है, वो सेम वैल्यू नहीं देनी है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, क्या हम वहीं पे ये लेट से स्टोर ना बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम ना लेट से फिर वो दूसरा ना वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है। क्या हम उसी सेम वेरिएबल को जो है वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ना कर सकते हैं। तो हम उसको जो है वो स्टोर को यहाँ पे लिख के, और हमें जो भी ना वैल्यू देनी है वो हम दे देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें अभी देने हैं 1 2 3 4 5। तो फिर जो है हम अभी हमारे स्टोर में क्या है, वो है 1 2 3 4 5 है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या है कि
यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने ना कोई भी ना वेरिएबल जो है उसको हमने ना कोई वैल्यू दे दी है, तो हम उसको ना कहीं भी फिर दूसरी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे इसका जो ना लेट का है ये फायदा है, सही है। यहाँ तक तुम लोगों को समझ में ये हुआ है कि जो स्टोर है वो, ओ सॉरी, जो ना लेट है, उसका यूज किया है, क्योंकि अगर हमने कोई भी वेरिएबल में डिक्लेयर किया है ना, तो दूसरा अगर हम उसको दूसरी ना वैल्यू देना चाहते हैं तो हम वो दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना लेट वगैरह ये कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, हमें सिर्फ उस स्टोर ना वेरिएबल में दूसरी वैल्यू देनी होगी बस, और कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। तो देखो हमने जो है उसको दूसरी ना वैल्यू दे दी है। अब वही यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये ना 1 2 3 होगी प्रिंट, ठीक है। पर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये होगी 1 2 3 4 5 होगी प्रिंट, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे, अच्छा अब मैं यो यहाँ पे यो रन करके देखता हूँ। अच्छा देखो, अगर हम चाहें ना, तो ये हमारा ना प्रोग्राम जो है ये रन यहाँ पर भी ये हो सकता है, ठीक है। वो ना कैसे होगा देखो, उसके लिए तुम लोगों को ना डाउनलोड जो करनी होगी नोड जेएस, ठीक है। तो नोड जेएस वो जो है ना, वो डाउनलोड अगर ये हो गई तुम्हारे सिस्टम में, तो यही प्रोग्राम जो है ये हमारे पास यहाँ पे ना VS कोड पे भी चल सकता है, ठीक है। तो वो ना मेरे पास तो है वो डाउनलोड। तो देखो मैं भी कंट्रोल जे से यहाँ पे ना टर्मिनल जो है वो ना खोलता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। अब देखो मैं इस फोल्डर में हूँ, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट फोल्डर में तो मैं हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जो फाइल है ना, वो फाइल है मेरी स्क्रिप्ट डॉट जेएस, वो मुझे ना चलानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नोड, और उसके बाद में लिखूंगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिख के और इंटर किया ना, तो देखो मेरा यहाँ पे ना प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा। देखो यहाँ पे ना पहले पहले क्या हुआ, रन 1 2 3, उसके बाद फिर हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास ही अच्छा ना तरीका है, क्योंकि हम जो है वैसे तो हमने ब्राउजर में जाना पड़ता है, फिर वहां पे हमें जो है वो ये कंसोल ना खोलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इसके थ्रू जो है वो नोट जेएस के थ्रू यहीं पे हमारे पास जो प्रोग्राम है होना चल सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें जो है इसकी भी जरूरत नहीं है, फाइल डॉट ये एचटीएमएल जो हमने लिखी है, इसकी भी हमें ना कोई भी ना जरूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ या हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा इसी पे ना काम चल सकता है। पर तुम्हारे सिस्टम में नोट जेएस जो है वो डाउनलोड होनी चाहिए, वो सिंपल है सफा, उसमें कुछ भी नहीं है। वो सिंपली है, वो भी अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं उसकी भी और रिकॉर्डिंग तुम लोगों को ना बना के भेज दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। ओके। तो देखो लेट का ये होता है, ठीक है। ये तो है लेट हमारे पास, ठीक है। मैंने इसको रख दिया यहाँ पे ना, मैंने रख दिया इसको यहाँ पे जो कमेंट में, ठीक है, कि ये जो है ना कोड है ये किसका है, लेट का है, ठीक है। अब मैं वो सेम सेम कोड जो है ना वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे ये कॉन्स्ट का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना कॉन्स्ट, ठीक है, वेरिएबल के लिए। तो मैंने वहां पे मैं ये क्या लिखा था, वहां पे मैंने लिखा था लेट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्टोर लिखा, वही सेम टू सेम ना वेरिएबल मैंने उठाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया ना 1 2 3, सही है। और मैंने यहाँ पे ये प्रिंट किया स्टोर, ठीक है। अब फिर मैं चाहता हूँ कि ना कॉन्स्ट की जो है ये जो स्टोर की है ना वैल्यू जो है उसको मैं ना दूसरी वैल्यू असाइन करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसको ना प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग के थ्रू, सही है। सही है ना। अब देखो क्या होता है, अब फिर मैं इस सेम टू सेम फाइल यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर आया है, ठीक है। अब तुम लोग देखना यहाँ पे एरर कौन सा आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ये तो ये ना पुराना वाला था हमारा, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो ये ना 1 2 3 जो है वो प्रिंट ये हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ना 1 2 3 जो है वो प्रिंट हुआ है। उसके बाद
यहाँ पे ना क्या हुआ है कि हमने फिर जो ना दूसरी दफा स्टोर को हमने ना वैल्यू दी है दूसरी, ठीक है। सही है, वो हमने ना प्रिंट किया। तो यहाँ पे इसने एरर दिया है, टाइप एरर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो टाइप एरर। इसमें इसने क्या लिखा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमने जो है, जो कांस्टेंट ना वेरिएबल है ना, उसको हमने उसको हमने वो दूसरी दफा ना वैल्यू दी। तो मतलब कि ना कॉन्स्ट में ये फर्क है, अगर तुम लोगों ने ना वन टाइम किसी भी चीज को, किसी भी जो है वेरिएबल को ना वैल्यू दे दी, तो दूसरी बार तुम उसको जो है ना वैल्यू नहीं दे सकते हो। उसी सेम जो है ना वेरिएबल को आप ना ये जो है ना दूसरी दफा ना वैल्यू नहीं दे सकते। तो कॉन्स्ट में हमारे पास ये फर्क होता है। ठीक है, लेट में ये नहीं होता है। पर कॉन्स्ट का मतलब ही ये है कि तुम लोग अगर चाहते हो कि हम ना वो वेरिएबल जो है ना बनाए, जो जो ना कभी भी ना चेंज ना अपना ये हो पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग ने चाहते हो, यहाँ पे तुम लोगों ने ना कॉन्स्ट स्टोर में कुछ भी ना लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। और अगर 100 लाइन्स के बाद तुम लोग चाहते हो कि स्टोर, तुम लोगों ने फिर स्टोर को ये और इनिशियलाइजेशन ये होना की उसमें ये तुम लोगों ने दूसरी दफा कुछ भी लिखा, तो फिर वो जो है वो तुम्हें ही एरर देगा। जो भी हमें यहाँ पे इसने एरर दिया है वही सेम एरर वो तुम लोगों को देगा। तो कांस्टेंट का ना मतलब ही ये होता है कि सेम सेम होनी चाहिए, मतलब कि वो यूनिक ही होनी चाहिए। जो तुम लोग की ना चीज जो है वो दोबारा जो है वो ना चेंज ना हो। ठीक है, तो कॉन्स्ट अगर हमने किसी भी चीज के ये आगे ना लगाया ना, तो उसका मतलब ये है कि वो चीज दोबारा चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टोर में हमने ना लिखा है 1 2 3। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसको री इनिशियलाइज, हमने उसको री ही असाइन जो किया है 1 2 3 4 5। तो फिर यहाँ पे उसने एरर दे दिया है। ठीक है, ये तो प्रिंट, ये जो चीज है ये यहाँ पे ना प्रिंट ही हो चुकी है, देखो ये प्रिंट हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है उसने हमें यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया है। और उसने यहाँ पे देखो, ये जो है ये तो ना पाथ है, ये पाथ है कि भाई जो है वो ना यूजर में ना मोहम्मद है, उसके बाद ये वो डेस्कटॉप पे हमारे पास फोल्डर है जावास्क्रिप्ट का, उसमें पड़ी हुई स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, ये पड़ी हुई है। और उसमें जो है हमने दिया है स्टोर को 1 2 3 4 5, इसमें एरर है, इस चीज में एरर है। और उसने क्या बताया है, यहाँ पे 16 नंबर लाइन जो देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये बिल्कुल तुम लोगों को शुरू शुरू में ये थोड़ा ये होना लगेगा ये और मुश्किल है। बाकी उसके बाद स्लोली स्लोली ये तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में ये आ जाएगा, कुछ भी नहीं है ये देखो। इसने अच्छी तरह से यहाँ पे ना बताया हुआ है कि भाई जो एरर है वो यहाँ पे ना पाथ है, उसमें फाइल है, और उसकी ना 16 नंबर की लाइन पे देखो यहाँ पे वो इस चीज में एरर है। ठीक है, क्योंकि ये हमने ना दूसरी दफा इसको वैल्यू दी है, तो यहाँ पे एरर है। और वो भी इसने ना बताया हुआ है कि 16 नंबर जो लाइन है वहां पे स्टोर पड़ा हुआ है, उसमें एरर है। ठीक है, और का एरर क्यों हुआ है वो भी इसने यहाँ पे बता दिया है। अगर तुम लोग से ये एरर सॉल्व नहीं ही होता है, तो तुम लोग सेम टू सेम एरर जो है वो ही उठा के चैट जीपीटी को दो, तो वो तुम लोगों को इसका जो है वो सॉल्यूशन है वो बता देगा। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो है हमें जो कॉस्ट में जो है ये फर्क है लेट से। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुम लोगों को ना लेट और कॉस्ट में जो है वो फर्क ही आ गया होगा नजर, कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। सही है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक, उसके अलावा तुम सब लोगों को बाकी जो है वो ना बता दीजिए आप। अगर क्लियर है तो बता दीजिए, नहीं है तो भी बता दीजिए प्लीज। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं या नहीं? आवाज दे दीजिए ना, हम खा। ठीक है, ओके, सही है। अच्छा, तो उसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, वार। जो वार वेरिएबल है ना, और वार जो हमारे पास कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना कमेंट में वार, सही है।
देखो फिर मैं वार से ही जो है यहाँ पे स्टोर ना कीवर्ड बनाता हूँ, ठीक है, उसको मैं देता हूँ 1 2 3 4। अब मैं क्या यहाँ पे ऑन करता हूँ कि मैं फिर वार को जो है यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और मैंने स्टोर किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो है स्टोर को ये रीअसाइन की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी सही है, ठीक है। अब देखो जो भी ना लेट में था वही सेम टू सेम यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। पर अब देखो मैं यहाँ पे फिर उसी फाइल को रन करता हूँ, ठीक है, नोड, उसके बाद स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। ये मैंने रन किया तो उसने मुझे क्या दिया है यहाँ पे, पहले पहले तो उसने मुझे 1 2 3 दिया। उसके बाद जो है उसने मुझे 1 2, अच्छा मैंने सेव नहीं की, सॉरी, सेव नहीं किया है इसको मैंने। अब मैं करता हूँ नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब देखो 1 2 3 दिया, उसके बाद उसने मुझे 1 2 3 4 दिया, मतलब जो लेट में था ना वही यहाँ पर भी है। पर यहाँ पे ना दूसरा भी ये एक फर्क है जो लेट में नहीं है, वो क्या है, वो क्या है, देखो वो ये है, अगर हम चाहें तो var से फिर इसी सेम ना वेरिएबल को बना सकते हैं। वहां पे ये नहीं था। वहां पे अगर तुम ना लेट के साथ फिर स्टोर को बनाओगे तो वो एरर देगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ var, फिर मैं लिखता हूँ स्टोर इक्वल टू 1 2 3 4 जो भी देता हूँ, उसके बाद मैं ना कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, फिर मैं स्टोर करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। देखो ये मैंने यहाँ पे ना var कीवर्ड दिया और मैंने ना वेरिएबल में वैल्यूज दी, फिर भी उसने प्रिंट कर दिया। तो मतलब कि लेट में जो चीजें हैं वो var में हैं, और उसके अलावा अगर हमने जो ना वेरिएबल है वो var के साथ हमने ना बनाया हुआ है, फिर उसको हम var के साथ ना दूसरी दफा भी डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये लेट में नहीं था। पर अभी हमारे पास वार का यूज नहीं होता है इतना, क्योंकि देखो वार जो था ना वो ES6 से पहले था हमारे पास, ठीक है। ES6 मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि ES6 क्या है, वो एक वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो वार जो होता था हमारे पास वो ES6 से ना पहले होता था, ठीक है। तो लेट नहीं था तो हमारे पास ना वार का यूज ये होता था बहुत। उसके बाद जैसे हमारे पास ES6 जो है जावा स्क्रिप्ट, वो हमारे पास हुई ये इन्वेंट, तो उसमें क्या हुआ, जो ना वार की जगह हमारे पास ना लेट भी ये आ गया, ठीक है। तो अभी जो है हमारे पास ना लेट का तकरीबन जो है वो यूजेज है, बाकी ना वार का इतना नहीं होता है। हाँ पुराना जो तुम लोगों के पास कोड है उसमें हमारे पास ना लेट है, उसमें अब हमारे पास कहीं कहीं पे वार है, बाकी जो ये आजकल का कोड है उसमें तकरीबन हमारे पास लेट है, ठीक है। बाकी जो डिफरेंस है वो इनका ना फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास उसमें है। वो मैं तुम लोगों को फिर वहां पे बताऊंगा कि इनमें ना क्या डिफरेंस है। बाकी जो मैंने तकरीबन यहाँ तक जो है वो मैंने तुम लोगों को तकरीबन जो भी इसमें यो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। ये लेट और यो कॉन्स्ट और ना वायर में जो है वो क्या फर्क है वो मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब जो है बाकी और दूसरा जो ना फर्क है वो ना लेट में और वार में, वो है फंक्शंस में या ब्लॉक्स में, ठीक है। वो है स्कोप का। तो स्कोप में तुम लोगों को वो जो है वो अभी नहीं, मैं तुम लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगा तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो वो मैं तब आपको समझाऊंगा जब हमारे इफेक्ट्स वगैरह ये क्लियर ये हो जाएंगे और ना फंक्शंस में मैं वो तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। पर यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो ना लेट वार और उसके अलावा जो ये अपना ना कॉन्स्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर, क्लियर है। क्लियर है सर। वो तो भाई योगेश मुझे लग रहा है कि जिम कर रहा होगा। क्लियर है सर। ठीक है ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो हमारे पास है ऑपरेटर्स। अच्छा ये ऑपरेटर्स का अगर हम रियल लाइफ में मतलब देखें तो ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास वो होते हैं
जो चीजों को जो ना क्या करे, ये ऑपरेट करे, ठीक है, ऑपरेट करे मतलब जो ना चलाए चीजों को, चीजों के बीच में कोई ही ऑपरेशन न परफॉर्म करे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, प्लस, यहाँ पे मैं ना कमेंट में लिखता हूँ प्लस माइनस वगैरह, ये चीजें क्या होती है हमारे पास, प्लस माइनस और जो भी ना मल्टीप्लाई वगैरह, ये हमारे चीज पास क्या होती है, ऑपरेट्स हो, ये ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये ऑपरेटर्स होते हैं। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑपरेंड्स, सही है, ऑपरेंड्स, ठीक है। क्या होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑपरेट्स होते हैं, ये अपना ये ऑपरेटर्स होते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं ये जो हमारे पास ना कोड है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। मैं कमेंट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे तुम लोगों के पास, चलो मैं इसको जो है यहाँ पे ही रख देता हूँ, क्योंकि देखो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये ऑपरेंट, ये ऑपरेटर्स है, और ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंट्स है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ लेट, ठीक है, लेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे नेम कोई भी लिखता हूँ, अ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लीकेशन ना, ये एडिशन, ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बना लिया है, ये एडिशन जो है वो मैंने वेरिएबल बना लिया है। और मैं यहाँ पे जो है वो लिखता हूँ 2 3 + 3, ठीक है, 3 + 3। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, प्लस। प्लस है, ठीक है। ये प्लस है, पर ये हमारे पास क्या है, ये ऑपरेटर है, ठीक है, सही है। और ये जो 3 इस साइड पे और 3 जो उस साइड पे ना, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ना 5 लिख दूँ या जो भी कुछ लिख दूँ, तो वो हमारे पास ना क्या है, ये ऑपरेंड्स है, ठीक है। मतलब कि वो चीजें जिनके ये ऊपर चीजें जो है वो ना परफॉर्म हो, वो क्या होते हैं, ये ऑपरेंड्स होते हैं। और वो चीजें जो उन चीजों को कि ये ऑपरेशन जो करें, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, ये ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये ऑपरेटर्स होते हैं वो ना बहुत किस्म के होते हैं, ठीक है। तो उनको जो है हम ना देख लेते हैं यहाँ पे, वो W3 स्कूल के थ्रू, सही है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो भी था, सही है। मैं अभी खोलता हूँ हमारा जो है वो, नहीं, जूम करना चाहिए मुझे तुम लोगों के साथ, तो आपको पता नहीं सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। तो मैंने तो यही यहाँ पे गूगल खोला, सही है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, W3 स्कूल नहीं, यहाँ पे लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट। आज मुझे क्लास नहीं लेनी थी, मैं यहाँ पे ये हैदराबाद में ना पहुँचा हूँ तकरीबन 6:30 बजे। मैंने सोचा था कि मैं आज ये क्लास नहीं लूँगा, पर फिर मैंने सोचा कि ये दिन जो है वो क्यों ज़ाया हो ना काम का, तो मैं जो है वो क्लास ले लेता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा यो मैं यो अपना यो थका पड़ा हूँ, पर क्लास इसके लिए ना स्लो स्लो से मैं ले रहा हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, टॉपिक है कि ये ऑपरेटर्स का है, सही है। ये ऑपरेटर्स का हमारे पास एक टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारे पास ना बहुत सारे ही ऑपरेटर्स होते हैं। ये वो सेम चीजें हैं मैंने जो तुम लोगों को ना पता है, ये क्या है, इक्वल टू, प्लस और मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास सारे ही ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताए हुए हैं पहले से ही। अच्छा, जावा एडिशन, अब हम जो है ये ऑपरेटर्स देखो, जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास ये होते हैं, पहले पहले क्या है, ये अर्थमेटिक है, ये असाइनमेंट है, और ना कंपैरिजन है, स्ट्रिंग्स है, लॉजिकल्स हैं, और बिटवाइज है, टर्नरी है, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है।
तो हम जो है ये और अपना वन बाय वन इनको ना देखते हैं, ठीक है। पहले पहले हमारे पास क्या है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, अर्थ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स में स्पेल दे देता हूँ, ऑपरेटर्स की स्पेल जो है वो ऑपरेटर्स, ओके। तो हमारे पास ना पहले पहले ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। तो इसमें देखो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास प्लस आता है, ठीक है। सॉरी, प्लस आता है, उसके बाद ये माइनस आता है, देन हमारे पास ना मल्टीप्लाई आता है, उसके बाद ना मॉड्यूल हमारे पास, और ये सॉरी वो अपना वो डिवाइड आता है, ठीक है, डिवाइड आता है। देन हमारे पास ना मॉड्यूल आता है, सही है। ये ना पांच चीजें हमारे पास ना कोर है, और मैं देखता हूँ क्या क्या नई चीजें हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे ईएस, ये 2016 में हमारे पास ना ये भी यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। ये ये है स्कोर के लिए, ठीक है। ये हमारे क्या, ये हमारे पास है, ये एक्सपोनेंटेशन, ये स्क्वायर के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना न्यू फीचर है, किसमें, ये अर्थमेटिक ही, ये नहीं, ये ऑपरेटर्स है ना उसमें है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये इंक्रीमेंट है, और ये डिक्रीमेंट है ये, और ये हमारे पास इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक में जो है हमारे पास ये चीजें आती है। तो वन बाय वन मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये देखने में ये से बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ना, मैंने यहाँ पे ना दो वेरिएबल्स यहाँ बनाने हैं, ठीक है। ये एक्स में जहाँ पे लिखता हूँ, उसको मैं ना वैल्यू देता हूँ क्या, 3 की, सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे ना लेट वाई बनाता हूँ, ठीक है, और उसको मैं ना वैल्यू देता हूँ 4 की, सही है। अब मैं इन दोनों पे ये सारी चीजें ही अप्लाई यहाँ पे ना करूंगा, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे ना कंसोल डॉट लॉग किया, तो उसमें मैंने क्या लिखा, ये एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ना कंसोल डॉट लॉग किया, देन मैंने क्या किया, ये एक्स माइनस वाई, सही है। तो तुम लोग इस तरीके से ना यहाँ पे ही अप्लाई ना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इनको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे ना ये चीज़ें जो है यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे और ये एक्सपोनेंटेशन देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये क्या है, मॉड्यूल नहीं पता, मॉड्यूल है ना यहाँ पे, मॉड्यूल यहाँ पे मैं देता हूँ मॉड्यूल, मॉड्यूल, ठीक है। और यहाँ पे ना प्लस प्लस, यहाँ पे जो है हमने माइनस में लगाया, सॉरी, यहाँ पे ये जो है हम इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। इनका मैं आपको मतलब समझाता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब देखो तुम लोग यहाँ पे क्या क्या होता है, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबको देखे आप। अच्छा मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ भी लिख सकता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि प्लस लगाया, उसके बाद मैं स्पेस में यहाँ पे लिखता हूँ ही एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे प्लस देके फिर मैं ये लगा के स्पेस देके मैं लिखता हूँ क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर लिखता हूँ यहाँ पर डिवीजन, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर निकालना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसको हमने वैल्यू क्या दी हुई है, मुझे बताएं, ये एक्स को हमने क्या वैल्यू दी हुई है, 2 शायद। 2 या 3, 3 है मुझे लग रहा है, हम्म। 3 है, ठीक है, 3 है, सही है। और वाई को हमने क्या दी हुई है, 5 4 दी, 4। ठीक है, 4 है, ओके। अब देखो यहाँ पे ना मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो है 2 के ही ऊपर ना ये स्क्वायर जो है वो 4 का है। ये जो है ना डबल, ये अपना ये मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना वाई क्या है, 4 है, तो मतलब कि ना 4 जो है वो इसके ही ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये कहें कि ये
ये एक्स, उतने टू टाइम्स का मल्टीप्लाई स्क्वायर, होगा, राइट? हाँ 2 का स्क्वायर 4 है बस, ये और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सही है। और यहाँ पे ये ना मॉड्यूल है, मॉड्यूल, मॉड्यूल भी मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को जो है यहाँ पे ये ना गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पेस देके डिक्रीमेंट। अब देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या फर्क आता है, ये भी आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब इसको ना सेव किया, और उसके बाद मैंने लिखा स्क्रिप्ट डॉट, और सॉरी नोड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, आउटपुट इसका, ठीक है। आउटपुट आप देखिए यहाँ पे, देखो 3 और 4 की हमने जब ही एडिशन की तो हमारे पास क्या आया, क्या आया, 7 आया, ठीक है। उसके बाद ना सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ना -1 आया, और ये अपना ये मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन थी तो हमारे पास ये जवाब आया, और डिवीजन में हमने हमारे पास ये आया। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो फिर क्या होगा, 2 का स्क्वायर तुम लोग 4 ना करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। 2 के आपने ऊपर 3 का आप, पावर 4 किया है, ओ तब सॉरी सॉरी जाके 80 बना रहा है। सॉरी 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 3 का पावर 4 करके देखो, तो हमारे पास जो है वो ही 81 जो है वो जवाब आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमने ना 3 का स्क्वायर किया है 4, तो उसमें हमारे पास क्या है, ये 81। अच्छा अब है योर मॉड्यूल, ठीक है। देखो ना मॉड्यूल में अब तुम लोगों को ना मॉड्यूल को समझना होगा कि मॉड्यूल क्या होता है। तुम लोगों में से मुझे कौन समझा सकता है कि ना मॉड्यूल क्या होता है। सर मॉड्यूल बेसिकली वो चीज होती है, सपोज करें आपने दो नंबर्स लिए, आपने डिवाइड किया, ठीक है, फिर उनका हाँ जो भी रिमाइंडर आएगा हम उसको आंसर दे देंगे। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। और दुआ तुम बताओ मुझे। ये सर डिवीजन के दौरान जो रिमाइंडर आता है हाँ उसको एकदम मॉड्यूल। रिमाइंडर, रिमाइंडर बिल्कुल, रिमाइंडर जो आता है, सही बात है, जो रिमाइंडर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थे, ठीक है। ओ वो ये होता है जो अपना ये वो मॉड्यूल होता है, ठीक है। सही बात, क्योंकि इसको तुम लोगों ने समझना लाजमी है। अच्छा उसके बाद फिर योगेश तुम बताओ बेटा। सर पता नहीं है, थोड़ा सा ना याद नहीं आ हाँ रहा मुझे। ठीक है, देखो तुम अभी अपना ये मोबाइल है तुम्हारे पास, जी बिल्कुल हैगा सर। ठीक है। तो तुम ये क्या करो, 3 डिवाइड बाय 2 करो, और 4 करा, या तुम्हारे पास ये मॉड्यूल है उसमें, ठीक है। वो निकालो तुम, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है ना, वो निकालो तुम। देखो 3, ठीक है 3, फिर उसमें यो सर 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0.75 नहीं सेवन नहीं नहीं फाइव नहीं, तुम नहीं अपना डिवाइड की जगह पे ना तुम ये निशानी लगाओ, मॉड्यूल की निशानी लगाओ तुम। सर वो मोबाइल कैलकुलेटर में बेसिकली वो परसेंटेज होता है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी यार, चलो ठीक है। तो मुझे भी, मैं भी देख रहा था, मैंने कहा ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है अच्छा इसका। सर वैल्यू आ रही है 0.12। ठीक, ठीक है इसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखो योगेश, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे जो है वो, मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना 5 है, ठीक है। सही है, मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है, ठीक है। 5 है, ओके, समझ रहे हो, सुन रहे हो ना, सुना तुमने योगेश, योगेश आवाज़ आ रही है मेरी बेटा। जी सर। सुनो ना यार, जवाब तो दो तुम।
ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। सही है। देखो 5 को मैंने डिवाइड किया है अभी। मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है। 5 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे पास ना मॉड्यूल है, ठीक है। समझे अभी? तो गैस, जी सर। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मिसाल लेता हूँ, 6 को हमने डिवाइड किया 2 से, ठीक है। तो अभी इसका रिमाइंडर क्या आएगा? योगेश तुम बताओगे। 6 को हमने, सर मे बी 3 आएगा सर। नहीं 3 नहीं आएगा भाई, 0 आएगा ना। 2 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 3। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से 3, वैसे रिमाइंडर के हिसाब से नहीं 0 आएगा, मे रिमाइंडर बी ओके नहीं सर। है ये रिमाइंडर नहीं है। ये तो तुमने ये डिवीजन की है। इसका रिमाइंडर ना 0 आएगा, 0, क्योंकि यो अपना यो पॉइंट में ना कोई भी मतलब कि वो ना वैल्यू नहीं आई है, उसमें ना 0 आई है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका यो रिमाइंडर जो है ना वो ना 0 है। अब देखो 6 डिवाइड बाय 2, तो उसका मतलब क्या है, ये आंसर में हो 3 आ रहा है, ठीक है। पर रिमाइंडर में ना कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या है, 0 है ये इसका ये रिमाइंडर जो है वो ना 0 है, ठीक है। सर यू मीन जिसकी वैल्यू जो डिवाइड हो रहा है पूरा, तो उसका हाँ, वैल्यू आने चाहिए, रिमाइंडर 0 आएगा, और जिसमें वैल्यू हमारी पॉइंट में आएगी तो उसका मतलब वो रिमाइंडर रिमाइंड 1 आएगा। वो रिमाइंडर देखो। अब यहाँ पे तुमने 5 को ना 2 से डिवाइड किया ना, तो इसका हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, 2.1, ठीक है। ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो 1 जो है ना हमारे पास, 1 क्या है हमारे पास, ये और रिमाइंडर है यहाँ पे, ठीक है। 1 क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। अगर जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमें तुमको ये तीसरी ना ये मिसाल यहाँ पे ना लिख के बताता हूँ, फिर तुम यहाँ पे ये समझ जाओगे, ठीक है। 4 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, 3, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 3, अब यहाँ पे हमारे पास है ना वसीला क्या आएगा इसका, ये रिमाइंडर 1। 1। 3 1 3 ना, तो 1 आएगा। बिल्कुल, ये ना 1.1, ठीक है। तो यो यहाँ पे ना 1 जो है ना, ये 1 क्या है, इसका रिमाइंडर है। सही है योगेश, समझे तुम? जी सर, डन डन डन। ठीक है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर होता है, ये हमारे पास मॉड्यूल होता है। सही है। तो हमें किसी भी चीज़ का ये और रिमाइंडर निकालना होता है ना, तो हम जो है इस चीज़ के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मॉड्यूल के थ्रू। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट, ठीक है। देखो इंक्रीमेंट में हमारे पास यहाँ पे ना जवाब क्या है, इंक्रीमेंट का जवाब हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट में हमारे पास क्या आया है, 3 आया है, ठीक है। ये 3 क्यों आया है, देखो हमें सॉरी यहाँ पे और अपना जो जावास्क्रिप्ट में हमें लगाना था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब हम देखें, और ये ना डिक्रीमेंट हमें यहाँ पर लगाना है। ओके, अब हम लिखते हैं